दो शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द, विद्यालय जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए विद्यालय मेरा कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय मेरा यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द हो गया। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन रहेगा घुड़सवार, बी नंबर ऑप्शन रहेगा नाक, सी नंबर ऑप्शन रहेगा पीला, और डी नंबर ऑप्शन रहेगा लंबोदर। तो ये यौगिक रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ जो दो शब्दों से बने हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। दो शब्द से तो मिलकर बना होगा, लेकिन किसी विशेष शब्द का, यानी कि घुड़सवार, घुड़ और सवार दो शब्द से मिलकर बना है, लेकिन विशेष अर्थ का बोध नहीं होता है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन ये नहीं होगा। ये तो दो शब्द से मिलकर नहीं लंबोदर होगा सर। ये लंबोदर, लंबोदर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा हो जिसका उदर, इसका अर्थ दूसरा निकल जाता है गणेश। लंबा, लंबोदर यानी कि लंबा हो जिसका उदर, ठीक है, उसको लंबोदर कहा जाता है। तो लंबोदर कहने से गणेश का योग होता है, यानी कि गणेश का अर्थ होता है। ठीक है, लंबोदर अगर कहेंगे तो गणेश का अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दो शब्दों से मिलकर बना, लंबो और उदर, उदर जिसका उदर लंबा हो, ठीक है, मिलकर बना है, लेकिन किसी दूसरे यानी कि विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब हो गया आप लोग का, समझते कहिएगा, इसको साथ में रखना नहीं है, इसको समझना है। योग रूढ़ मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव शब्द होता है? ए नंबर ऑप्शन है मुंह, बी नंबर ऑप्शन है प्रलाप, सी नंबर ऑप्शन है मर्म, और डी नंबर ऑप्शन है बैंक। तो तद्भव शब्द याद रखिएगा, तद्भव,
तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? जिस शब्द की उत्पत्ति, जिस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से, संस्कृत शब्दों से होती है, तद्भव शब्द या तद्भव कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसका उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से हुआ है। यहाँ पे आप लोग को देखना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसका जो है उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत शब्द से किसकी उत्पत्ति? देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसका जन्म देश में हुआ, एक क्षेत्रीय रूप में होता है। ठीक है, तो देशज शब्द निम्न में से कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ढिबरी जो है ये देशज शब्द हो जाता है, ढोल जो है देशज शब्द हो जाता है, पगड़ी भी देशज शब्द हो जाता है, जबकि पुष्कर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये देशज शब्द नहीं है। पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है तद्भव, बी नंबर ऑप्शन है संकर, सी नंबर ऑप्शन है तत्सम, डी नंबर ऑप्शन है देशज। तो इसमें कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है, वो देशज शब्द कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए विदेशी, ऑप्शन नंबर बी तत्सम, ऑप्शन नंबर सी तद्भव, ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से। ठीक है, तो संकर शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसका निर्माण, जिसकी उत्पत्ति दो भाषाओं के शब्दों के मेल से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दो भाषाओं के शब्दों से जो मिला होता है वो संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं के शब्दों से जिसका निर्माण हो वो संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं के शब्दों से, यहाँ पे लिख ही देते हैं पूरा, मिलकर बना शब्द। तो दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है आप लोग के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन में से कोई एक तद्भव शब्द को ढूंढना है। तो तद्भव पूंजी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नयन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख,
और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सकून। तो जिसके ऊपर चांद बिंदु हो, अनुस्वार हो, वो शब्द जो है तद्भव शब्द होते हैं। तो पूंजी मेरा क्या सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द होगा। याद रखिएगा, जिस शब्दों के ऊपर में चांद बिंदु हो, ठीक है, या अनुस्वार हो, वो शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प। वाष्प क्या है? तो वाष्प क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तत्सम, बी नंबर ऑप्शन तद्भव, सी नंबर ऑप्शन देशज, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विदेशज। तो इसमें है वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है ये तत्सम शब्द होते हैं। वाष्प तत्सम शब्द है। वाष्प जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, दोनों यौगिक है, दोनों शब्द यौगिक है, लेकिन क्या कर रहा है? अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर, यानी कि अपने समान अर्थ को ये छोड़ देता है और किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, यानी कि अर्थ जो है दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे विद्या का घर क्या कराएगा? विद्यालय, यानी कि इसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो यहाँ था वही यहाँ हो गया, जबकि इसके अर्थ में चेंजिंग हुआ, इसके अर्थ में चेंज हो गया। तो जिसका जो ऐसे यौगिक शब्द जो जिसका अर्थ के विचार से समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वे शब्द जो है आपका क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहेंगे जिसका अर्थ कुछ अलग हो, कुछ विशेष हो। जैसे कि राजपूत, ये राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजकुमार, जैसे राजा का पुत्र राजकुमार, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो मेरा कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक में आ जाएगा, जिसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि नीला हो जिसका कंठ, एक और समझा देता है, नीला हो जिसका कंठ, वो क्या कहलाता है? नीलकंठ, नीलकंठ। लेकिन नीलकंठ का अर्थ क्या हो जाएगा? शंकर, ठीक है, नीलकंठ का अर्थ क्या हो जाएगा? शंकर। अब देखिए शंकर दो तरह से लिखेंगे। अभी ये नीला हो जिसका कंठ, तो इसका अर्थ नीलकंठ हुआ, शब्द ये नीलकंठ बना, लेकिन इसका अर्थ कुछ विशेष हो गया, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मेरा योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, अब जैसे हम लिखेंगे, मान लीजिए जैसे हम लिखेंगे विज्ञान, तो विज्ञान का क्या हो जाएगा? वी जोड़ ज्ञान, इससे क्या बना? विज्ञान। तो यहाँ पे अर्थ चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये मेरा यौगिक शब्द हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? यौगिक, यौगिक शब्द। यहाँ पे अर्थ चेंज नहीं हुआ, और जहां पे अर्थ चेंज हो जाएगा वहां हो जाएगा योग रूढ़, वहां हो जाएगा योग रूढ़। तो यहाँ पे विद्यालय जो है यौगिक हो गया, विज्ञान जो है यौगिक हो गया, जबकि पीताम्बर और नीला हो जिसका अंबर, ये दोनों शब्द जो है आपका योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि है तो यौगिक, बना है दोनों दो दो शब्दों से, दो शब्दों के मेल से ही बना है, लेकिन इसका अर्थ चेंज नहीं होता है, जबकि इसका कुछ विशेष अर्थ में बदल जाता है, इसलिए ये योग रूढ़ हुआ और ये मेरा यौगिक हुआ। बस दोनों में यही फर्क है, अब बाकी कोई फर्क नहीं है। अब जैसे शंकर हम लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा आप लोग, ये शंकर,
और ये शंकर, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नहीं दिखाई दे रहा। अब ये शंकर का मतलब होता है भगवान शिव, और जब ये शब्द ये शंकर लिख देंगे तो यहाँ पे दो शब्दों का मेल से जो शब्द बनता है उसे शंकर कहा जाता है। ठीक है, उसका अर्थ यहाँ पे दूसरा हो जाएगा।